Hello guys, good morning all of you. This is Asif Iqbal in front of you. Today I am going to teach you a new topic, that is ammeter. As our previous class, we studied lots of topic related to electric current. जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे टॉपिक पढ़े, जैसे कि आप क्या पढ़े हैं, सबसे पहले करंट का डिफिनेशन पढ़े, करंट डेंसिटी पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े कि ओम्स लॉ पढ़े। अब जो है पढ़ेंगे हम लोग अमीटर के बारे में। अब क्या है कि ये अमीटर होता क्या चीज़ है, कैसे बनता है, क्या इसका इस्तेमाल है, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। चलो तो ज़्यादा वेस्ट ना करें टाइम को और डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अमीटर क्या होता है, तो अमीटर एकदम सिंपल वे में याद रखेंगे। अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर, जो कि नापता है, क्या चीज़ को नापता है, करंट को नापता है। क्लियर हो गया सर? अमीटर में होता क्या चीज़ है, तो दो कंपोनेंट याद रखेंगे। अमीटर के पास क्या होता है, दो कंपोनेंट। क्या क्या होता है, तो आपके पास होता है गैल्वेनोमीटर होता है, और क्या होता है हमारे पास दूसरा जो होता है शंट रेसिस्टेंस। अब क्या कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो चीज़ हम बताएंगे। एक्चुअली में अगर चाहो तो आप खुद से इसको पढ़ सकते हो। देखते हो हम कैसे कैसे सोच रहे हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि सर आप बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर से भी करंट नहीं। सर गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्मॉल करंट को नापेगा, या करंट के डिफ्लेक्शन को पता करेगा, या स्मॉल वोल्टेज नापेगा। ऐसा चीज़ का अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, या पूछा जा सकता है सवाल। इस सवाल को अपना यहीं पे से साफ कर लेंगे। उसके बाद आते सर कि क्या क्या सोचेंगे। तो देखिए सर, अपने पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या है, ऐसा चीज़ है, ये करंट के रिफ्लेक्शन को नापता है। कैसा करंट के रिफ्लेक्शन को, तो स्मॉल करंट को। स्मॉल करंट मतलब 1 मिली एम्पियर ये नापने का कैपेसिटी है। अब क्या है कि शुरू में जब अमीटर बनाएंगे तो ये इसका तो ज़रूरत पड़ा होगा। अब पहले ज़माने में जो गैल्वेनोमीटर बड़ा मुश्किल से बनाया जाता था, अब ना ये फैक्ट्री में बन के आ गया, लेकिन पहले बहुत परेशानी से बनता था। सपोज करो कि अगर हमको इसमें से करंट 1 एम्पियर पास करवा दें, इसका कैपेसिटी कितना है, 1 मिली एम्पियर का, लेकिन पास कितना करवा रहे हैं, 1 एम्पियर का। तो ये चीज़ होगा क्या, जल बुझ जाएगा। इसको हमको क्या करना, बचाना है। इसको हमको क्या करना, बचाना है। तो बचाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, चाहे तो आप एक रेसिस्टेंस जो है सीरीज में लगा दीजिए, चाहे तो फिर आप चाहे तो ये ऐसे पैरेलल में लगा दीजिए। तो पहला सोचते हैं कि हम सीरीज में लगाते हैं, तो क्या होता है सर, सीरीज में जब लगाएंगे तो करंट कितना नापना हमको, 1 एम्पियर। सर 1 एम्पियर जब करंट नापना होगा, करंट 1 एम्पियर, तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में जो होगा, तब देखो इसका जो रेसिस्टेंस जो होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर का भी रेसिस्टेंस होगा Rg। अब सीरीज में जो भी चीज़ होगा, तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम कांस्टेंट। जब कांस्टेंट होगा तो 1 एम्पियर इसके पास भी पहुंच जाएगा। तो सर हमको 1 एम्पियर इसके पास पहुंचेगा तो क्या करें, जल बुझ जाएगा। सर उसको जलाना नहीं, हमको बचाना है। तो ये वाला चीज़ फेल हो गया कंडीशन। तो दूसरा ऑप्शन क्या बनता है सर, हमको दूसरा ऑप्शन बनता है क्या, इसमें पैरेलल लगाना। और जब पैरेलल लगाएंगे तो उसको हम लोग शंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। इस रेसिस्टेंस का प्रीफिक्स नाम क्या है, एक खास नाम है शंट रेसिस्टेंस। अब शंट रेसिस्टेंस है, देखो बाबा यहाँ पे मेरा Rg है, ये RSH है। तो इसमें क्या होगा, करंट बटेगा, तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ जाएगा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है बच जाने का। अब क्या होता है, करंट किधर पास करता है, करंट जो है शॉर्ट रेसिस्टेंस पाथ पे पास करता है। मतलब वैसा पाथ है जिस पे रेसिस्टेंस कम होगा, उसी पे करंट पास करेगा। तो सर इसके माने क्या हुआ कि सर Rg और RSH में हमको एक कंपेयर करना है, RSH में कंपेयर करना है। तुम्हें बता दो कि शॉर्ट रेसिस्टेंस मतलब अगर ये मेरा मान लो 5 ओम होता है, तो अगर ये 10 ओम होगा, तो इसमें शॉर्ट रेसिस्टेंस कौन हो गया, ये ना। तो ज़्यादा करंट किससे पास कर जाएगा, इससे ना, तो फिर जल बुझ जाएगा। हमको बचाना है, तो इसके लिए हम लोग इसमें से क्या करेंगे, लोग 2 ओम इसका अगर पास कर देते हैं इससे, तो क्या हुआ, शॉर्ट पाथ ये हो गया कि इससे करंट पास कर जाएगा, इससे कम पास करेगा। तो हमारा ज़्यादा करंट इससे निकल जाएगा, जो चीज़ चाहिए यहाँ पे निकल जाए। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि सर ऐसा सिस्टम बना। यही जो सिस्टम बना ना, ये जो सिस्टम, इस सिस्टम को अमीटर बोलते हैं। क्लियर हो गया, इस सिस्टम को क्या होता है, अमीटर। सर हमारा मकसद क्या है, ये वाला करंट को नापना। हो सकता है कोई क्वेश्चन में ये नापना हो सकता है ये नापना हो सकता है ये नापना, कोई भी चीज़ नापना दिया जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसा मकसद है, तो मान लेते हैं कि ऐसा चीज़ है, तो इसका खत सर इसको प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन करने के लिए लगाए हैं, तो गैल्वेनोमीटर का प्रोटेक्शन के लिए। तो वही लिखे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक शंट रेसिस्टेंस लगा देते हैं उसके पैरेलल में। क्लियर होगा,
ये चीज लिखे। अब शंट रेसिस्टेंस में थोड़ा देर पहले बोले कि इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो सर हमको ये वाला रेसिस्टेंस बहुत छोटा है, ये वाला बड़ा होगा, ये चीज का कंडीशन। अब आते हैं शंट रेसिस्टेंस होता क्या चीज है। तो शंट रेसिस्टेंस एक ऐसा पैरेलल रेसिस्टेंस है जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू गैल्वेनोमीटर से कम होता है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं अमीटर को बचाने के लिए। क्लियर हो गया? इतना चीज समझ गए तब आपके पास, इतना चीज समझने के बाद आप लोग भी देखिए, इतना चीज समझने के बाद यहाँ पे से हमको अगर बोला जाता है कि बात बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये और ये क्या पैरेलल कनेक्शन है? इधर देखो, ये और ये क्या पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन है तो क्या लिखेंगे हम लोग? आर जी इंटू आर एस एच बाय। सर आपको एग्जाम में यही पूछ देता है कि बताइए अमीटर में जब भी हम अमीटर में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो कभी कभी एग्जाम में बताता है। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आर आई एस एच कितना होगा, आई एस एच मतलब इसमें जो करंट पास कर रहा है वो इधर लिखना बंद करो, इसमें करंट कितना होगा। सर इसमें करंट कितना होगा? तो सप्लाई करंट कौन है? होगा आई। इसका अपोजिट ब्रांच कौन है? आर जी। इसका अपोजिट ब्रांच बाय आर जी प्लस आर एस एच, ये होगा। अब क्या होगा, ये चीज जब सीख जाते हैं बाबू, फिर से हो सकता है क्वेश्चन क्या पूछ दे, आई जी बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। तो आई जी निकालना होता है तो सप्लाई कितना आई और अपोजिट ब्रांच कौन है। ये सब चीज कहाँ से आया है बाबू? तो ये सब चीज जो है करंट डिवीजन रूल पढ़े थे वहां से ला रहे हैं, इसीलिए हम लोग पढ़े थे। आई होप कि आपको अमीटर का सभी प्रोसेस का जितना भी क्वेश्चन होगा इसी से बन जाएगा। मतलब क्या अमीटर इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।